स्वागत है आपका मोटिवेशन मंत्रा के इस सफ़र में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो आपके दिल और दिमाग दोनों को जोड़ती हैं। आज की कहानी है ज़्यादा पुण्य किसका। एक राजा, एक वीर चाकर और एक अनोखा बलिदान जो सबके मन को झकझोर कर रख दे। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर। सच्चा पुण्य किसका है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज कर। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन। उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उनकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों और वैरागियों को और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनाकर पहले गरीबों को खिलाता। इसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदार। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहे। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गई है, कौन रो रहा है और क्यों रो रहा। वीरवर तत्काल वहां से मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा मैं रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला, मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाए। सुनकर वीरवर ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली हाँ है, यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है, अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा ने 100 वर्ष तक बेखटक राज किया। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें, एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा कर। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खंजर मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खंजर से अपना सिर अलग कर लिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जी कर क्या करूँगा। इतने में अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ उसने बड़ा दुखी हुआ। उसके लिए चारों प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ देवी प्रकट हो गई। बोली, उसका हाथ पकड़ लिया और बोली राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका होगा। राजा बोला राजा का। बेताल ने पूछा क्यों। राजा ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह